हेलो 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 लंकापति रावण के जय जय लंकेश। एक बार हाँ बादल, मैं लंकापति रावण से मिलना चाहता हूँ। मुझे श्री राम जी ने भेजा हुआ है शांति का प्रस्ताव लेके। लेकिन वानर तुम हो तो पहले ये तो बताओ। मैं बालीराज का पुत्र अंगद हूँ। ठीक है बानर। लंकापति रावण की जय। आनंद रहो लंका नरेश। तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक का प्यारा है। अंगद अपने को दूत बताता है। लंकापति अपने को दूत बताता है। कुछ राज की बातें लाया है। अपने को प्रबल बताता है। अपने को यदि आज्ञा हो लंकापति, यदि आज्ञा हो जो आपकी तो उसको आपके पास। लंकापति रावण द्वार पे एक वानर आया है। अपने को बाली का पुत्र अंगद बताता है। कहता है कि मुझे उस राम ने दूत के रूप में आपके पास भेजा है। तुम उसको शीघ्र मेरे दरबार में ले आओ। जय आज्ञा जय लंकेश। चल तू मेरे पीछे पीछे। जय लंकेश। हे लंकेश, यही वो बानर है जो लंका में आया हुआ है। ठीक है तुम बाहर घेराबंदी करो। मैं वही निपट। जय आज्ञा जय लंकेश।
कहो बंदर तुम कौन हो, क्या है तेरा नाम, किस कारण आए अभी तुम्हें बता। हे महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, राज देश किस किन्ना का, सुध पाल राजवान का। हे पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया। ये जो तुमने लिए हैं जितना, अज्ञात नहीं मुझको कौन पाया। रावण तुमको कुछ भी ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था में, जब बाली काठ में बंधे थे। रावण जब बाली काठ में बंधे थे, उस समय आपको चाहते। इसलिए बाली को भूल गए। अरे रावण इसलिए बाली को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, बस एक बात विस्मय की है। रावण भगिनी सुबर्णखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है, इसलिए अचंभा तो यह है, श्री राम नाम भी बोले। रावण अब जाने गए कि कौन राम है, या पिछली और कथा कह दूं या ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयं का कह दूं। शानदार अभिनय अंगद महाराज द्वारा आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही शानदार अभिनय प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राम प्रधान दक्षिणा प्रदेश कुमार पांडे और राकेश पांडे मामा भांजा 51 रुपए का पुरस्कार प्रस्तुत अभिनय को देखते हुए हमारे सिकंदरा के निवासी पंकज दुबे जी अंगद के शानदार अभिनय को देखते हुए 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज दुबे जी आपका। चौचक मिस्त्री, ये वही चौचक मिस्त्री हैंडपंप मिस्त्री है, बदरिया के निवासी है। इन्होंने भी अंगद के शानदार प्रस्तुति में 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। श्री राम राजेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है।
की तो गिनती क्या, रावण मुझे वानर की गिनती क्या, सुर नर मुनि सब उनके। रावण उनका ही तू तो अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज सभा में फिर, इस उल्टी राज सभा में आज कुछ सीधी समझाने आया। क्या तू ही बालिका लाल हो, क्या तू ही दुर्गा भाला, यदि तेरा गर्भ नष्ट होगा तो तब सीता दूत कहानी आती है तुझको याद। समझाया किसने पाया पिता का है तो उस पर तुझको रास्ते में तू मेरा होगा या मेरी ओर मेरा होगा, पिताओं के भाव मेरा तेरा समझ खिला। अब भी जाओ कब से अरे सभागा सेना पति बन गया। क्या कहा? प्रभु श्री राम से युद्ध करने जा रहे हैं और अभी तक सेनापति की तलाश पूरी नहीं हुई। रावण मैं सेवा करता परंतु मुझ में इतने योग्यता का, लंका का सेनापति में बनो, लंका का सेनापति में बनो, इतनी बुद्धि और विवेक। अंगद महाराज के संवाद को देखते हुए हमारे ईश्वराम लीला कमेटी के पुराने अंगद, ईश्वराम लीला कमेटी के अंगद का अभिनय अंगद के रूप में उनका नाम भी पड़ गया है। गिरजा शंकर पांडे जी और बक्सरा के वासी है। आपके द्वारा अंगद के शानदार अभिनय को देखते हुए 51 रुपए का सहयोग पुरस्कार प्रदान किया गया है। कृपामणि पांडे आप बक्सरा के वासी हैं। आदर्श लीला कमेटी को 201 रुपए का आपके द्वारा सहयोग राशि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। लंकापति रावण सेनापति अगर चाहते हो, सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में भाग ले। दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ, दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने का। रावण पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस्माइल कहने को, नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे तू राज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को सकता है, अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को सकता है। सेनापति की क्या बात है, वह सारा राज चला सकता है।
कीजिए संग रघुनायक से, अरे रावण कीजिए सिंह रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए। मिलते ही दान देते लग के सिवा बनाना, जब तलक भीतर निश्चर उस दल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूंगा मैं यह बड़ अपराध सहाय। रावण तन से भी कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आज चरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चय है, तथा जो जाता नहीं है प्रभु शरण यथार्थ वही निश्चय है। अच्छा यदि संग चाहते हो स्वीकार मुझे प्रेमों का, पहले भेद भीतर दो भेद मेरे चरणों, फिर करना आसदेव कोई लंगा हो, फिर हनुमान का आन घटा बस यही इतनी छोटी सी बात, बस यही है या और कुछ अधिक, यह तो बातें साधारण है। मैं जाकर कह दूंगा प्रभु से ये चारों बातें साधारण है। जिन हाथों से पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है वे उसे लंका में हो चुकी हानियां जो अब तक हो चुकी हानियां जो अब तक वो सारी पूरी कर देंगे, पर हुई है एक मान वो कैसे पूरी कर देंगे। जब जब महलों में जाओगे, जब जब महलों में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी पत्नी सुपनका की कटिना, फिर कैसे जोड़ी जाएंगे। अब तू हो जा लंका पद से हर करे उस पद में अंगन के शानदार अभिनय को देखते हुए मोहित पांडे और चंदन ओझा आप दोनों के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। हमारे वीर गुलाम कमलानगर महादेव सेवन एजेंसी के प्रोपराइटर बच्चू यादव महादेव सेवन के प्रोपराइटर हैं। ये वीर गोदाम पे आपकी सेवन सरिया की दुकान है। बहुत ही अच्छे व्यवहार कुशल विक्रेता के रूप में बच्चू यादव द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारे आदर्श रामलीला कमेटी के कलाकार राजेश तिवारी द्वारा अंगद की प्रस्तुति को देखते हुए 51 रुपए। आरव ओझा ये हमारे रूप किशोर ओझाई के नाती हैं, आपके द्वारा 501 रुपए का सहयोग पुरस्कार अंगद के प्रस्तुति पे 501 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल पांडे, सिद्धार्थ पांडे और गोलू ओझा आप तीनों महानुभावों के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार अंगद के शानदार अवसर में प्रदान किया है। कमल राज घरवार आपके द्वारा भी 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्रजेश कुमार पांडे और राकेश पांडे मामा पांडे आपके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार अंगद की शानदार प्रस्तुति को देखते हुए प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों को। धन्यवाद। फिर होता है उसके
जिस जामवंत पर भूले तू चौथा नील सिर्फ कौड़े ना जाने युद्ध में आना है भक्त भीषण क्या जाने भरत भाटा बस एक वही बस है जो लंका आकर जला कहूँ तोड़ कर झूठे से पक्षी चला क्या 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 श्रीमुख ने कथन किया? क्या क्या श्रीमुख ने कथन किया? उस छोटे से वानर ने सचमुच में लंका दहन किया। वह भाग दौड़ में नामी है, भाग दौड़ में नामी चिट्ठियां पहुंचाया करता है। वह क्या जाने रंग का कौशल, चिट्ठियां पहुंचाया करता है। रावण कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 समझाए थे। अब आ गए ध्यानवा मेरे जो उसको काम बताए थे। पहला काम सीता माँ को, पहले लंका में जाकर सीता माँ की स्तुति लाना। दूसरा काम लंका नगरी को ढहाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता माँ को, तीसरा काम सीता माँ को कंधों पर बिठा ले आना। चौथा का बंदी रावण को साथ साथ ले आना। हेलो, हाँ ध्यान दें, ये हमारा ये कार्यक्रम जो आदर्श रामलीला कमेटी से जो मंचन हो रहा है, इसमें ऑनलाइन दूरदर्शन के माध्यम से भी चैनल ओम पांडे द्वारा दिया गया है। दिल्ली से एक पुरस्कार भी अभी आया है। दिल्ली से बैठकर एक सज्जन रामलीला देख रहे हैं। उनका पुरस्कार के रूप में अंगद के शानदार अभिनय को देखते हुए ब्रजेश कुमार ओझा जी दिल्ली से बैठकर रामलीला का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अंगद के अभिनय पर प्रसन्न होकर 201 रुपए का पुरस्कार ऑनलाइन अपनी हाजिरी लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश कुमार ओझा जी द्वारा दिल्ली से 201 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यह बात इस समय ज्ञात हुई, वो काज कुछ न कर पाया है, इसलिए वहाँ पहुँचाना भी शायद मुंह तक न दिखाया है। क्या कहा? जो करने वाला है करता है, कहता कब है, यह तो मशहूर कहावत है। जो कर्जा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा के बल भंजन गाँव। छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़साला में 10 मुंडों का, घुड़साला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें चुराया। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी, उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सप्तान किरकिरी कर दी थी। याद है उस धनुष महोत्सव की जब सब पर बिंदे रख दी थी। जब लाते बारंबार मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ। श्रीमान ये भी तो कहिए मैं बालिका का कहती हूँ। हाँ, अंगद रावण सम्मान को देखते हुए हमारे अनुज पांडे, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सुरेश पांडे
प्रख्यात तबला वादक किशन पांडे, उत्तर प्रदेश पुलिस, आप तीनों महानुभावों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार अंजन रावत संभाग को देखते हुए प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। रावण, अभी भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कुछ बातें सुन ले। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे कारदार, सजलवध सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेतेगी तो ये धरती शोभितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर में ही ठन जाएगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम बचाएंगे। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम बचाएंगे। देते हैं पर सदर नहीं छुपाते हैं। है इसलिए मैं मुझको दंड नहीं दे। मैंने ठान लिया इस का बदला लूंगा। अब तुम यहाँ से जाओगे जब मैं तुझको मारा डाल। मैं तो यही जा रहा हूँ पिताश्री, इसकी गर्दन अलग कर दी जाए। वो तो वक्त बताएगा मेघनाथ। तूने तो कर दिया सूली का आदेश, अदम्य आखिर ये जो मेरा खड़ा उसे। अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य है इस प्रकार जैसे जल में बुलबुला है। तू अपनी इस सखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या तूने सुनी न कहावत का अन्यायी अभिक्रम जीता है। दिन मरने के आते हैं तो जब दिन मरने के आते हैं तो अन्यथाय आ जाता है। ये बुद्धि निपट उल्टी होकर जल के मध में बह जाते हैं। मुझको छत जोड़ा है वह कल का पालक है। पल बुद्धि ज्ञान में तोड़ा दुल्हीन था तब जाना पाप निकाला उसे रोता है नार पिराते इतने उड़ना या पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। ऐ रावण 2-4 दिनों में तू इस जग से जाने वाला है। जब उस जग में जाना उस जग में जाकर काली से मेरी कुशल बता देना। सुग्रीव राज का यह कौशल हनुमत का काम बता देना। लंका का राज में भीतर
तय कर ले रानियों से जाकर, तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होएंगी सती तुम्हारे साथ। महाराज के लालजी गुप्ता बक्सड़ा के निवासी हैं। आपके द्वारा प्रस्तुत संवाद को देखते हुए 51 रुपए। अमन गुप्ता, ये लालजी गुप्ता के नाती है, आपके द्वारा 51 रुपए का अंगद रावण संवाद को देखते हुए प्रदान किया गया है। आदर्श सिंह और सूरज, ये हमारे आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी के नाती हैं। अनिकेत सिंह उर्फ धीरज, ये दोनों हमारे आदर्श रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी के नाती हैं। 51 रुपए का पुरस्कार दोनों के द्वारा प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सरोज सिंह, ये हमारे मनोज सिंह गहरवाल झांसी रेलवे से अवकाश प्राप्त बक्सरा के निवासी हैं। ये कमल राज सिंह की चाची हैं सरोज सिंह जी। अंगद रावण संवाद पे प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। प्रांशु ओझा, आप बहुत बड़े ढोलक कलाकार हैं। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। प्रस्तुत दृश्य को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार इन्होंने भी प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो गोबर का पातक लगता है। धरती पर अंगद जी का हाथ पड़ते ही रावण का सारा सिंहासन हिल गया। वो अपने मुकुट तक को नहीं संभाल पाया और वह मुकुट अंगद जी के द्वारा जाके हमारा ले गया। वो झूठे चौनारी चोरमुर, क्या संनिपात हो गया तुझे? ले आऊं कोई बराबर जो दे चंदोदय दिखा तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के टिंकर का, मेरे पर से अनुमान लगा उन राग वेद बल सागर का। इसलिए हर तब
आकाश सुने, पाताल सुने, सुने लंकपति दस्कन इस बड़ी सभा में ललकारा श्री राम दूत आखिर अंगन महाराज पांव धरती पे जमा दिए। इस दृश्य को देखते हुए दया शंकर पांडे दूर संचार विभाग अवकाश प्राप्त खबर अभिनेता के रूप में 101 रुपए का पुरस्कार अंगद ब्राह्मण संवाद को देखते हुए प्रदान किया है। राम कुमार यादव और पति गोल्हा के निवासी है। आपके द्वारा भी 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा यह पांच चलायमान जो कोई असुर कुमार चलाया गया तो सौगंध मुझे राम की है। रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता माँ को मैं हार गया। अब तू चक्र में आ गया, तुझको बता पति रावण के बनता मेरे चलने से नौका पर जैसे हाथी तैर गए वही अंदेशा मेरे रघुवीर इस मरघट का पैर उठाकर इतनी दूर फेंकना कि इसके स्वामी भी घबराकर उनके पैरों में वापस चले गए। ध्यान दें, अनुज पांडे, हरिकेश पांडे और किशन पांडे, ये तीनों बक्सरा के निवासी आप सभी हैं। आप तीनों महानुभावों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार प्रस्तुत दृश्य को अंगद के पांव जमाने की दृश्य को देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार राम नरेश की माता जी कलीपुर की निवासिनी है। 21 रुपए का पुरस्कार आपके द्वारा भी प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार पांडे, शाश्वत पांडे, ये शिवम पांडे CRPF में आप कार्यरत है। बक्सरा के निवासी है शिवम पांडे और मोनू। आपके संस्कार और शाश्वत पांडे की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। अगली सीन में एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा अंगद जी के माध्यम से हुई है। अंगद जी ने पैर जमाते हुए यह कहा है कि यदि हमारा पैर कोई इस धरती से हिला या डगमगा देगा तो वहीं पे मैं अपनी हार मान लूंगा और सीता माँ को मैं आपके हवाले कर दूंगा। इस प्रतिज्ञा को देखते हुए अब आगे देखिए क्या होता है, विधाता ने क्या रच रखा है। आगे की सीन में आपको देखिए। जमीन से उठाओ उनसे ज्यादा मोट हम पालन से चाहे बाहर से चला जाए हुआ आज भले बेटा तो पैर रख दिया बंदे को गिरा
अरे मरकर इंद्रजीत बेटा, अब तुम भी इस काम को दान दे सकते हो। मरकर मैं अपने कदम बढ़ाता हूँ, मैं अपने कदम बढ़ाता हूँ, कदमों को तेरे उठाने को हो सके तो रोक सके तू अपनी साख बचा ले। है मरकर अभी मैं तुम्हारे इस पैर को उठा करके तुम्हें तुम्हारे तपसी के पास भेजता हूँ। आजो जैसे सारे चले गए। मुझे ही चला मम पद गए थोड़े क्यों इस सेवक के पैरों में पड़कर क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, क्यों उसमें लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ उसे क्षमा दिला दूंगा या कार्य अवश्य कर सकता हूँ। अब जो तू चिढ़ना चाहेगा मैं तलवार उठाऊंगा। तत्पर हूँ मैं मैं उल्टे पैर वापस आया, मैं तत्पर हूँ। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा कल को जाता हूँ। आखिरी प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि कर्ण पकड़े रघुराई के तो जीते जीत कर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, वे मौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें रावण, जिस तन पर है अभिमान तुझे, वह एक दिवस छुट जाएगा। यह हरा भरा तेरा लंका एक सुनसान बंजर बन जाएगा। रावण, ये सिर्फ एक प्रार्थना समझ, प्रार्थना समझ, आदेश समझ, पर इस युद्ध को रोक दे, इस शांति को अपना ले, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा और तेरी ये भरी भरी लंका नगरी संतान भूमि
वरना तू अनर्थ कराएगा, फिर तेरे ऊपर भी लग जाएगा और तू मर जाएगा। क्योंकि दूध को मारना उचित नहीं है। अब जाओ और तपस्वी भालू की सोचता कि लंबा पति में इतना साहस है कि वह पूरे संसार को अपने बस में कर सकता है। क्योंकि संसार मेरे बस में है, मैं संसार है। ठीक है लंकापति, यदि तुझे युद्ध ही चाहिए तो मैं सौगंध राम की कहता हूँ कि आज से और इसी इच्छा से लंकापति रावण से अयोध्या नंदन श्री राम की तरफ से मैं युद्ध का आह्वान करता हूँ। ऐसा दूत हो कि सम्मान भी रखे और चेतावनी भी दे जाए।